अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कोफ्ते की ऐसी रेसिपी जो एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक है और ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार रेसिपी है। और अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर कोफ्तों का टेस्ट अच्छा नहीं आता या फिर कोफ्ते की ग्रेवी अच्छी नहीं बनती तो उन सब के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ये आलू कोफ्ता बिल्कुल देगी स्टाइल कोफ्ता है और ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार डिश है। तो आप ये रेसिपी पूरी देखिएगा क्योंकि जबरदस्त रेसिपी बनने वाली है और इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ना ही कोई भी स्टेप मिस कीजिएगा क्योंकि हर स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह कोफ्ते और कोफ्ते की ग्रेवी को जबरदस्त बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कोफ्तों को जबरदस्त बनाने के लिए एक जबरदस्त सा मसाला रेडी कर लेते हैं जिसमें 3 सूखी हुई लाल मिर्चें हैं। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्चें नहीं है तो आप किसी भी लाल मिर्चें भी ले सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून के करीब साबुत जीरा है, 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 5 से 6 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 टुकड़ा दालचीनी का है। साथ ही 2 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ खोपरा है। इन सब ड्राई मसालों को हम हल्का सा गरम कर लेंगे, यानी इनको रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा गरम कर लेंगे और इसको पीस लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। इस तरह से इसका पाउडर बना लेंगे और अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब ये कीमा है तकरीबन आधा किलो के करीब, ये बीफ का कीमा है, आप मटन भी ले सकते हैं और ये बारीक कीमा है कोफ्तों का। अब इसको अच्छे से धो लेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। कोफ्तों के कीमे में जरा सा भी पानी रह गया तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि कीमे को अच्छे से धोने के बाद सारा पानी आप उसका निकाल लेंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। अब हम कोफ्तों के कीमे को सबसे चॉपर में ऐड करेंगे और साथ ही एक दरमियाने साइज की प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट के सारा पानी निकाल लिया है ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। अगर प्याज मोटी मोटी कटी हुई होगी और इसमें पानी होगा तो कोफ्ते टूटेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए। 3 से 4 छोटी हरी मिर्ची, इनको बारीक बारीक सा कट कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया है और ये वो मसाला जो हमने पीस के रखा था वो भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे और ये चने हैं, भुने हुए चने और खसखस का पाउडर। इन दोनों चीजों को अच्छे से पीस लिया है मैंने एक साथ मिला करके और ये भी हम तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए और अगर भुने हुए चने नहीं है तो इसकी जगह बेसन को भून के शामिल कर लीजिए। अब ½ टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1 चुटकी के करीब हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही ½ टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। और ये ब्राउन की हुई प्याज में से मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये प्याज भी इसमें शामिल कर दी है, इससे बहुत ही अच्छा जायका भी आ जाएगा। अब इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी शामिल कर देंगे। घी शामिल करने से ये होगा कि जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही मुलायम और मलाई जैसे बनेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से पीस लेंगे चॉपर में ताकि बिल्कुल फाइन सा ये मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखें, ये इस तरह से मिक्सचर रेडी हो जाएगा। आप इसको किसी भी बर्तन में, बड़े बर्तन में निकाल लीजिए ताकि कोफ्ते बनाने में आसानी हो जाए। ये देखें, ये जो मिक्सचर है ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि ये देखें इस तरह से ये सॉफ्ट सा मिक्सचर रेडी हो गया है और बिल्कुल आपस में जुड़ गई हैं सब चीजें। इस तरह से ही हमें बनाना है ताकि कोफ्ते टूटे नहीं और सब चीजें एक साथ अच्छे से जुड़ जाए। अब इसको एक दफा फिर हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आपस में बिल्कुल चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, लेमन जूस का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है तो आप जरूर ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हाथों पे पानी या फिर ऑयल लगाकर इनके हम कोफ्ते बनाएंगे। सबसे पहले हम दबा दबा के कोफ्तों में जो एयर हो जाएगी उसको निकाल देंगे और फिर इस तरह से गोल गोल कोफ्तों की शेप दे देंगे। जैसे ये चिकने चिकने और स्मूथ से हो जाए तो समझ जाएं कोफ्ते का शेप बिल्कुल रेडी है। ये इस तरह से गोल गोल करके आप तमाम कोफ्तों को रेडी कर लीजिए, ये आराम से बन जाएंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने तमाम कोफ्तों को रेडी कर लिया है। इस स्टेज पे आप कोफ्तों को फ्रीज भी कर सकते हैं बिल्कुल आराम के साथ और बस ग्रेवी रेडी कीजिए और कोफ्ते ऐड कर दीजिए, मजेदार से कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज की प्याज है जिन्हें मैंने बारीक बारीक सा स्लाइस कर लिया है। अब एक कुकिंग पॉट में तकरीबन ½ कप के बराबर ऑयल लेंगे। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें ये प्याज ऐड करेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन करते ही निकाल लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है और इसको फौरन निकाल लेंगे ताकि जो है ये ज्यादा डार्क ना हो। अच्छा, अब इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया है इसमें चंद गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें 3
तेजपात के पत्ते हैं, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 से 3 काली मिर्चें हैं और 2 से 3 ही लौंग हैं। इनको शामिल करके हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। उसके साथ ही एक छोटे साइज की प्याज को बारीक बारीक सा चॉप करके वो शामिल कर देंगे। एक ग्रेवी को बढ़ाने में काम देगी। अब हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही ये हल्की हल्की सी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए, हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि जो ये अदरक लहसुन है वो जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। अब ये अच्छे से भुन गया है और ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। और साथ ही 1 टीस्पून के करीब ये मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ जीरा है और हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सब मसाले शामिल करेंगे और इनको भूनेंगे। मसालों को इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो अलहदा होना स्टार्ट हो जाए और अच्छे से भुनने की खुशबू आ जाए। साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब ये पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, ये भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आ जाएगी। इन मसालों को अच्छे से भूनना है। जैसे ही अच्छे से भुन जाएंगे और तो ऑयल अलग हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी मसाला भुनने की, तो समझिए मसाला रेडी है और ये ऑयल छोड़ देगा, यानी ऑयल है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा और मसाला अच्छे से भुन जाएगा। अच्छा, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस मसाले में तकरीबन 1 बड़े साइज का टमाटर को बारीक सा पीस लेंगे। हम थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में पीस लेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे और आंच जो है मीडियम रखेंगे, बहुत तेज नहीं रखेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा और सारे खाने का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। मसाला जलना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों पर एहतियात रखें, यानी कि मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको मसाले को भून लेंगे। टमाटर का पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, अब टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है और ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ गया, यानी कि मसाला अच्छे से भुन गया है। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे या फिर हस्बे जायका। नमक शामिल करने के बाद भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो प्याज ब्राउन करके रखी है वो 1 कप दही में ब्लेंडर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही और तली हुई प्याज का अच्छा सा मिक्सचर रेडी करके ये मिक्सचर भी हम इस मसाले में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको दोबारा से भून लेंगे ताकि ये दही और प्याज अच्छे से भुन जाए। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, चमचा चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे। थोड़ी ही देर में जो दही है वो अपना पानी रिलीज करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि मसाला जो है एक दफा अच्छे से भुन जाए और जो भी दही का पानी रिलीज होगा वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, मैंने कवर हटाया है तो ये मसाला एक दफा फिर अच्छे से भुन गया है। तमाम ऑयल जो है वो बिल्कुल सरफेस पे आ गया, यानी मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और ये अच्छे से भुन गया है। एक दफा फिर इसको चमचा चलाते हुए मिक्स करेंगे और ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ बन रही है, बिल्कुल जबरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। अब जैसे ही ये सब चीजें अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें आराम आराम से एक एक करके कोफ्ते को ऐड करते जाएंगे। एक के ऊपर एक कोफ्ते को नहीं रखेंगे, बल्कि थोड़ा सा जगह देकर, स्पेस देकर हम कोफ्तों को इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से, जिस तरह से मैं रख रही हूँ, और आराम आराम से हम एक एक करके कोफ्ते को रखते जाएंगे। तमाम कोफ्तों को रख दीजिए। अब इस स्टेज पे कोफ्तों को ऐड करने के बाद चमचा हरगिज नहीं चलाना है, बल्कि इस तरह से पतीली को उठा करके इस तरह से इसको आराम से हिलाएंगे ताकि कोफ्ते ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और चमचा हमें अब बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे। अभी कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है, अगर हमने चमचा चलाया तो वो टूट जाएंगे। बस इस तरह से पतीली को आराम आराम से हिलाते रहेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए हम कोफ्तों को कवर करके रख देंगे ताकि ये भाप से ऊपर तक जो है हल्के से पक जाए और ये टूटे नहीं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं कवर हटा के देखती हूँ कि देखें, अच्छे से ये ऊपर तक जो है भाप आ गई है और ये ऊपर से भी हल्के हल्के से पकना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे और इसी तरह से पतीली को हिला करके हम ये कोफ्तों को मिक्स करेंगे ग्रेवी में। अच्छा, आप इस तरह से भी कोफ्ते रेडी कर सकते हैं। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर इसको कवर करके रख दें, पकने के लिए छोड़ दें। और अगर आपको आलू ऐड करने हैं तो बिल्कुल साइड में इस तरह से आलू रख दीजिए, जिस तरह से मैं रख रही हूँ। और इनको बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर आप आलूओं को रख दीजिए।
बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं साइड्स पे रख रही हूँ और जितने भी आपको आलू रखने हैं इसी तरह से आप तमाम आलू को कॉर्नर पे और इस कोफ्तों के ऊपर नहीं रखना है, कोफ्तों के साइड्स पे जहाँ पे भी आपको जगह दिख रही हो वहाँ पे आलू रख दीजिए। साथ ही 1 से 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी भी इस तरह से शामिल करेंगे कि बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह से पानी नहीं डालेंगे बल्कि बिल्कुल साइड से पानी डालेंगे बिल्कुल हल्के से, ताकि कोफ्तों के अगर हमने ऊपर से पानी डाला तो कोफ्ते टूट सकते हैं। तो बिल्कुल आप आराम से कॉर्नर से जहाँ पे जगह खाली हो उधर से पानी ऐड कीजिए और फिर इसको पतीली को बिल्कुल इसी तरह से हिलाते हुए इसको मिक्स कीजिए। चमचा हरगिज नहीं चलाना है अभी जब तक कि कोफ्ते अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया, आलूओं को इस तरह से रखा है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और फिर पतीली को इस तरह से उठा के बहुत हल्के से मिक्स करूंगी ताकि जो है मिक्स हो जाए आलू भी और कोफ्ते भी। अब देखें ये अच्छे से पानी में डूब गए हैं। अब इनको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और इसको हम चलाएंगे नहीं, बस इसी तरह से पतीली को हिलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमें इसी तरह पकाना है। मीडियम लो फ्लेम पे कोफ्तों को पकाना है, कोफ्ते भी पक जाएंगे और आलू भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये मैंने खोल के देखा है बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। आलू भी बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, कोफ्ते भी बिल्कुल सॉफ्ट से रेडी हो गए हैं। आलू भी मैंने चेक कर लिया, आलू भी बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इसको डिश आउट कीजिए, हल्का सा गरम मसाला छिड़किए, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। हरा धनिया स्प्रिंकल कीजिए। मजेदार से आलू कोफ्ता रेडी है, देगी स्टाइल आलू कोफ्ता। और ये देखें कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे हैं, बिल्कुल इनकी शेप गोल रही है और ये बहुत ही नर्म और सॉफ्ट है और ग्रेवी भी बहुत ही जबरदस्त और स्मूथ रेडी हुई है और बहुत ही मजेदार। किसका दिल नहीं करेगा इनको देखते ही खाने का, क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार और लाजवाब बने हैं। अब आप इसको सिंपल चपाती के साथ खाएं या तंदूरी नान के साथ, लेकिन एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और लाजवाब कोफ्ते बने हैं और इनकी ग्रेवी भी बहुत ही जायकेदार है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ये कोफ्ते तंदूरी नान के साथ एंजॉय किए हैं। ये देखें कितने कोई सॉफ्ट बने हैं कि बिल्कुल मलाई जैसे ये घुल रहे हैं और ये आलू भी देखें कितने कोई सॉफ्ट हैं, बिल्कुल आसानी के साथ टूट रहे हैं। ग्रेवी भी बहुत ही लाजवाब और जायकेदार है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।